संकीर्तन है। क्या है ये संकीर्तन है। और कीर्तन का उल्टा लिखकर देखिए क्या होता है, नर्तकी। और इतने ऐसे आराम से आप लोग ऐसे थोड़ा भाव से बजाइए, थोड़ा जोश में आ जाइए, थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ाइए, थोड़ा तालियों की आवाज भी थोड़ा सुनाई पड़नी चाहिए, ऐसे बजाओ। संकीर्तन में तालियों का बड़ा विशेष महत्व है, तो तालियां थोड़ी आवाज आनी चाहिए हम तक। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आ रहे हैं बाबा जी। नंद बाबा जैसे ही आए, देखा सामने पूतना मरी पड़ी है। सबसे पूछा, भैया जे कहां से आएगी? सब बोले, बाबा पता नहीं कहां से आएगी, तुम इधर से गए और इधर ये पूतना आ गई और ये हमारे लाला को लेकर भागी, और जिस समय लेकर भागी 22 समय जाके ठोकर लगी पाए में।
और जैसे ही पाए में ठोकर लगी सो दम से गिर गई, सो मर गई। एक बोलो दल जारी के, अगर ठोकर लग के ही गिरती तो मुंह के पर गिरती, या तो चित्त परी एकदम सीधी सी। बाबा ने कहा, हमें जैसे ही लगा, मेरे मन ने कहा कि हमारे गोकुल पर कोई संकट आने वाला है, उसी समय हमने भगवान के नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। और भैया देखो उस नाम की महिमा है ये, उसी नाम के कारण ये पूतना मर गई है। उस नाम ने आकर इस पूतना को मार दिया और हमारे बालक की रक्षा कर दी। सब कहने लगे अब क्या किया जाए इसका, इतनी लंबी चौड़ी पूतना, इसने तो रास्ता ही बंद कर रखा है, क्या करें। जाओ घरों से जाकर सब अपने अपने हथियार लेकर आओ। तो जिसको फावड़ा मिला, कुल्हाड़ी मिली, सब लेकर आए और पूतना के अंगों को काटा गया और अंगों को काट कर ले जाकर यमुना के पास में इकट्ठा किया गया। और जितने भी पेड़ पौधे टूट गए थे उसके दबने से सबको ले जाकर उसी पर पटक दिया। और जैसे ही उसमें अग्नि लगाई गई तो पूतना की जिस समय चिता जलाई गई तो उससे सुगंध आने लगी। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, उस पूतना के उस देह से सुगंध आ रही है। परीक्षित ने कहा महाराज ये कैसे हो गया, अभी आप कह रहे थे कि पूतना तो कंसेन प्रियता घोरा, और उस पूतना जो इतनी पापनी है और उस पूतना को जब जलाया गया उसकी देह से दुर्गंध आनी चाहिए, आप कह रहे सुगंध आ रही है। क्योंकि पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिरासन जिघांसयापि हरहे स्तंदत्वापि शरगतिम। जिसका ना खानदान अच्छा, ना कुल अच्छा, ना काम अच्छा, राक्षसी है। नाम अच्छा नहीं, पूतना नाम है, जो कभी पवित्र नहीं रहती उसका नाम पूतना। राक्षसी, दूसरी बात राक्षसी है। लोक बालगनी, बच्चों को मारकर खाने वाली, उनका गर्म रक्त पीने वाली, ऐसी है ये पापनी। लेकिन फिर भी इसको मुक्ति मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं भगवान का कोई नाम भी ले लेता है तो वो भवसागर से पार हो जाता है। और पूतना ने तो भगवान को अपनी गोद में उठाया है, और गोद में ही नहीं उठाया, पूतना ने तो भगवान को अपना स्तनपान कराया है। तो विचार करिए, पूतना राक्षसी कहां रह गई, वो पूतना पापनी कहां रह गई। भगवान ने तो उसके किसी भी दुर्गुण को ही नहीं देखा, सिर्फ उसका एक ही गुण भगवान को प्रिय लगा कि उसने जो काम करने आई थी, जो स्तन उसने पिलाया, ये काम मां करती है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्यसाधरे लेभे गतिम धातृच्युतां ततोन्यम तंबा दयालु शरणं ब्रजे। ऐसा संसार में कौन दयालु हो सकता है जो मारने वाले का कोई अवगुण ना देकर सिर्फ उसका गुण निहारे। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं भगवान, पता नहीं कौन से गुण पर किस पर रीझ जाए। और भगवान को पूतना का वही गुण अच्छा लगा कि ये मां का काम करने आई थी, इसलिए भगवान ने उसके किसी दुर्गुण को नहीं देखा। पूतना को भगवान ने मुक्ति प्रदान करी। भगवान बड़े होने लगे थोड़े से, और एक दिन की बात, भगवान पालने में लेटे भये थे और भगवान ने उसी समय करवट ले ली। और जैसे ही भगवान ने करवट ली तो मैया यशोदा ने देखा, अरे मेरे लाला ने तो अपने आप करवट ले ली। अब मैया के तो मन में नगाड़े बजने लगे, ओहो मेरा लाला तो अपने आप करवट लेने लगा। सारे गोकुल में सबको बुलावा भेज दिया, आज रात में सबको हमारे घर आना है। सबने पूछा मैया का भयो, काई की वजह से बुला रही? आज सब लोग आके हमारे यहाँ बुलावा करो, ढोलक बजेगी, बढ़िया खूब नाच गाना होगा। क्यों? क्योंकि लाला ने आज अपने आप करवट ले ली। अच्छा, शाम का समय सारी सखियां आ गई, गोकुल की जितनी भी नारियां सब आ गई। सबने कहा एक काम करो, जब ढोलक बजेगी तो आंगन खाली करो। अरे हमें नाचना भी तो है।
ये सब मटकी मटका यहाँ से हटाओ और ये गाड़ी सब दूर ले जाओ। सारे मटकी मटका को उठाकर मैया ने दूर रख दिया और जिस गाड़ी के नीचे भगवान का पालना पड़ा है उस गाड़ी को ले जाकर दूर खड़ा कर दिया, उसी के नीचे भगवान का पालना डाल दिया। अब सारी सखियां जितनी भी नारियां हैं वो सब ढोलक बजाने में, गाने में, नाचने में मस्त हो गई और इधर भगवान पालने में लेटे हुए हैं। उसी समय एक कंस का ही सेवक है जिसका नाम है शक्तासुर, भगवान को मारने के लिए आ गया और आकर उसी गाड़ी के ऊपर बैठ गया। विचार करने लगा जब लोग ये सब गाने में, बजाने में, नाचने में मग्न हो जाएंगी उसी समय मैं गाड़ी इसी पर डाल दूंगा और ये दबकर मर जाएगा। तो भगवान ने कहा पहले जरा एक बार ये तो देख ले, कोई हमारी ओर देख तो नहीं रहा। तो भगवान रोने लगे, भगवान पालने में लेटे लेटे रोने लगे। जिस समय भगवान रोए अब सखियां तो सारी जितनी भी नारियां सब बजाने में, अब ढोलक की आवाज के सामने भगवान की रोने की आवाज कहां जाएगी? वहां तो ढोलक बज रही खूब। भगवान ने कंफर्म कर लिया कोई हमारी ओर नहीं देख रहा। भगवान ने कहा अब मौका बढ़िया है, अब इनका उद्धार करना है। और जैसे ही शक्तासुर ने भगवान पर गाड़ी को दबाना चाहा, भगवान को मारना चाहा, भगवान ने उसी समय पालने में ही अपने चरण को लंबा किया और भगवान ने जो ही चरण को लंबा किया, लंबा करके गाड़ी में जैसे ही मारा तो गाड़ी दूर आकाश में चली गई। और जो ही गाड़ी आकर नीचे गिरी तो धड़ाम की आवाज हुई और उस पे बैठा हुआ जो शक्तासुर था वो समाप्त हो गया। गोविंदाय नमो नमः, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। और जैसे ही गाड़ी जोर से गई तो धड़ाम की आवाज हुई, ढोलक बज रही, ढोलक बंद, सबरो नचवो गए वो बंद, सब भाग खड़ी। अरे का भयो, ना आंधी ना तूफान, ये गाड़ी कैसे गिर गई? दौड़ कर आई, पालने में देखा तो भगवान पालने में लेटे भये हैं। मैया ने तुरंत भगवान को अपनी गोद में उठाया, स्तन पान कराया। भगवान मैया का स्तन पान करने लगे। मैया को लगा लाला तो स्वस्थ है, लेकिन सब आपस में विचार कर रही आखिर भयो का ये गाड़ी आकाश में कैसे उड़ गई? अब छोटे छोटे से वहां जो बालक खेल रहे थे ना वो आए, बोले मैया हम बताएं ये गाड़ी कैसे आकाश में उड़ गई? मैया ने कहा बताओ। जा समय तुम सबन ने ढोलक बजाए वो प्रारंभ करो, बाई समय तुम्हारे लाला ने रुई वो प्रारंभ कर दीनो। तो हमने विचार किया लाओ लाला को उठाकर तुम्हारे पास ले जाएं। और जैसे ही हम लोग लाला की ओर बढ़े तो मैया तेरी सौगंध, मेरे देखते देखते इस लाला ने अपने चरण को लंबा किया और जैसे ही गाड़ी में मारे सोई गाड़ी आकाश में दूर चली गई। मैया ने कि चल दारी के झूठ बोले, मेरा 3 माह का बालक और 3 माह का कोई बालक अपने चरण को लंबा करके गाड़ी में मारेगा? क्योंकि मैया के मन में यह बात नहीं है कि ये भगवान है, उसे तो अपना लाला दिखाई पड़ता है। मेरा कन्हैया है, मेरा कनुआ है, मेरा पुत्र है। माँ के मन में तो सिर्फ करुणा है, प्रेम है, माधुर्य है, ऐश्वर्य नहीं है जो भगवान के ऐश्वर्य को पहचान सके। और भगवान चाहते भी नहीं कि मैया मेरे ऐश्वर्य को पहचाने। थोड़ा समय और बीता, भगवान थोड़े और बड़े होने लगे। एक दिन की बात, मैया स्तनपान करा रही है गोविंद को और घर के काम भी करती जा रही है। और उसी समय कंस का एक सेवक है जिसका नाम है तृणावर्त, और जो तृणावर्त है वो आया है भगवान को मारने के लिए। तृणावर्त किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? गर्मियों के समय में जो गोल गोल घूमता है ना, जिसमें कुछ भी अगर पड़ जाए उसके बीच में आ जाए तो वो दूर आकाश में चला जाता है। उसको कहीं कहीं बंबूरा बोलते हैं। वही तृणावर्त आया है भगवान को मारने के लिए और भगवान तो मैया की गोदी में स्तनपान कर रहे। भगवान ने विचार किया मामा जी ने बड़ा सुंदर पालना भेजा है भैया, इतना अच्छा ये झूला, आज तक हम तो इस पे बैठे नहीं, और इसमें तो बैठकर सारे गोकुल का और सारे ब्रजमंडल का दर्शन हो जाएगा बड़ा बढ़िया से।
क्यों ना जरा इस पे बैठा जाए, इस झूले में बैठकर, होता ना वो आसमानी झूला, नीचे से ऊपर की ओर जाता है जब, बड़ो डर लगे भैया हमें बैठने से। जा समय ऊपर तक पहुंचे तब तो डर ना लगे, जैसे नीचे आए ऐसा लगा जैसे प्राण से निकले जाए रहे। लेकिन बहनें बड़ा मजबूत होती है, हमारी माताएं बहनें देखो खूब झूला झूलती है बैठ कर। हम तो भैया कभी गए भी अगर तो मेले में उस झूले से बहुत डरते हैं। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि इस झूले में बैठना है हमको, क्योंकि हमें दर्शन करना है सारे ब्रजमंडल का। लेकिन मैया अगर नीचे उतारे तो इस पे बैठे, और जब गोद में ले रहेगी तो बैठ कैसे पाएंगे। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने अपने वजन को जो ही बढ़ाना प्रारंभ किया, मैया को लगा सारे दिन मैं इसको लेकर सारे काम करती हूँ, आज पता नहीं क्या हो गया इसका, मेरे हाथों में बड़ा दर्द हो रहा है। फिर मैया को लगा अरे ये सवेरे से तो दूध पी रहे हो, दूध पी लिया इसने ज्यादा, इसी वजह से इसको वजन बढ़ गया। माँ है, माँ तो कुछ भी समझ सकती है, लाओ जरा इसको उतार कर नीचे बैठा दूं और घर के सारे काम कर लूं। अब तो मैया ने भगवान को नीचे उतार कर बैठा दिया और मैया घर के काम करने लगी। इधर मैया काम करने लगी, उधर से वो तृणावर्त आ गया और तृणावर्त ने मौका पाया और भगवान को अपने बीच में कर लिया। और जो ही भगवान को उड़ाकर तृणावर्त ऊपर ले जाने लगा, भगवान ऊपर से बढ़िया दर्शन कर रहे हैं सारे ब्रजमंडल का। भगवान को लगा कितना सुंदर हमारा ब्रजमंडल है। भगवान वहां से खूब दर्शन कर रहे हैं। लेकिन तृणावर्त ने जैसे ही भगवान को पटकने के लिए प्रयास किया, लाओ पटक दे इसको नीचे, और जैसे ही भगवान को पटकने का प्रयास किया, वैसे भगवान ने इसके पीछे से गर्दन पकड़ ली। तृणावर्त को लगा बड़ा भारी वजन है, जब उठाया था तब तो बड़ा हल्का लग रहा था, अब इसमें बड़ा वजन है, कहीं ऐसा तो नहीं धोखे से हम काऊ करिया पत्थर ही को उठाए लाए, कोई काला पत्थर उठा लिया हो हमने धोखे से। भगवान ने कहा सारा संसार पत्थर में मुझे निहारता है और तू मुझ में पत्थर देख रहा है। भगवान ने गर्दन को जैसे ही पकड़ा, तृणावर्त की दबाया है, तृणावर्त कह रहा है छोड़ दे, छोड़ दे लाला, छोड़ दे। भगवान कहते हैं यही तो बात है, सब आते हैं पहले हमें पकड़ने के लिए, और जिसको हम पकड़ने लगते हैं वो कहता है छोड़ दो। लेकिन मामा जी, अब हम जब तक पार नहीं लगा देंगे तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं। और भगवान ने तृणावर्त का जो ही उद्धार किया है, इतनी तेज की आंधी आई है, सारे गोकुल वासियों को लगा जैसे बहुत बड़ा कोई तूफान आ गया हो। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक दूसरे से कोई नहीं देख पा रहा है। और जैसे ही भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया, आंधी शांत हुई, और जैसे ही आंधी शांत हुई और मैया देख रही है कन्हैया कहाँ गया, मैंने तो उसको यहीं बैठाया था, आखिर गया कहाँ। अब सारे गोकुल के जितने भी लोग हैं सब भगवान को ढूंढ रहे हैं। अब भगवान एक जगह पर बैठे खेल रहे, जिसमें मैया ने जाकर देखा कन्हैया एक जगह खेल रहे, मैया ने उठाया, भगवान को अपनी गोद में लिया, गौ माता के गोबर से स्नान कराया, मूत्र से स्नान कराया, भगवान को गौ के पूंछ से झाड़ा दिया है, स्वस्थ वाचन कराया, मेरा लाला स्वस्थ है। पता नहीं कौन रोज मेरे लाला के लिए इतने कष्ट प्रकट कर रहा है, कोई ना कोई नई मुसीबत रोज मेरे लाला के लिए सामने आ जाती है, लेकिन भगवान स्वस्थ हैं। समय बीता, भगवान 1 वर्ष के होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान का कोई नामकरण नहीं हुआ है। मैया को जो अच्छा लगता है वही नाम बुलाने लगती है, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। और इधर जो वसुदेव है उनके मन में भी ये चिंता है कि हमारे 2-2 लाला गोकुल में पल रहे हैं, पता नहीं उनका नामकरण संस्कार हुआ नहीं हुआ। अपने गुरु जी से कहा, इनके गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य से जाकर प्रार्थना की, गुरु जी हमारा मन कर रहा है कि हमारे बालकों का नामकरण आपके द्वारा हो जाए। गर्गाचार्य कहने लगे, देखो वसुदेव, अगर हम नामकरण संस्कार करने जाएंगे तो कंस को ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि जो देवकी की 8वीं संतान थी
वो कन्या नहीं थी। वसुदेव ने कहा आप कुछ भी करो, कैसा भी कोई उपाय ढूंढो, लेकिन आप किसी प्रकार से जाकर हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करो। आप गर्गाचार्य ने कहा ठीक प्रयास करेंगे। गर्गाचार्य जी वहां से चल दिए और इधर गर्गाचार्य जी जिस समय गोकुल में आए, उधर से आ रहे हैं नंद बाबा, और नंद बाबा ने जैसे ही गर्गाचार्य को देखा प्रणाम किया। महाराज जी आप कहां से आए हैं, कौन है आप, परिचय दीजिए। आप तो कोई बहुत बड़े संत दिखाई पड़ते हैं। आज हमारा गोकुल पवित्र हो गया, आज हम पवित्र हो गए। कौन है आप, आपका क्या नाम है? गर्गाचार्य कहने लगे राजन बाबा यदुनाम अहमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्।